Hello guys, very welcome to this beautiful and amazing channel एजुकेशन फीवर। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। तो आज हम लोग जो इस लेक्चर में कवर करेंगे वो बेसिकली 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले टी रेशियो, दूसरा रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एंगल्स और तीसरा टी रेशियो एट स्पेसिफाइड एंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं टी रेशियो से। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री आखिरकार बना कहाँ से है। तो बेसिकली 3 शब्दों से बना है, ट्राई, उसके बाद सेकंड जो वर्ड है गोनो, और थर्ड वर्ड जो है वो मेट्रॉन। मतलब 3 साइड्स में, जो ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मतलब मेजर ऑफ 3 साइड्स। और बेसिकली जो 3 साइड्स से जो फिगर बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रायंगल। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस पहचानने में होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की क्या आइडेंटिटी है। तो बेस हम लोग उस साइड को कहते हैं, बेस हम लोग उस साइड को कहते हैं जिसमें 90 डिग्री और थीटा हो। इसमें कौन सा साइड में 90 डिग्री और थीटा है, बीसी में। इसलिए हम लोग इस साइड को क्या कहेंगे, बेस। ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर हम लोग किसे कहते हैं, थीटा के अपोजिट वाले एंगल को, थीटा के अपोजिट वाले एंगल को। यहाँ पर थीटा के अपोजिट एंगल ये है ए बी, इसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस किसे कहते हैं, हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट, इसको हम लोग हाइपोटेनस का जो ऐसी है। तो मुझे नहीं लगता है किसी को डाउट होगा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पहचानने में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये आया है रेशियो, क्या, जो साइन थीटा है, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बताता है। उसी तरह से जो कॉस थीटा है ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो बताता है। टैन थीटा जो है, जिसको टेंजेंट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको टैन लिखते हैं, वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है। उसी तरह से कोसेक थीटा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर आप लोग, और सेक थीटा तो हाइपोटेनस बाई बेस, कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर। आप एक चीज और कर रहे होंगे, तो साइन थीटा को अपोजिट कर देते हैं तो ये कोसेक थीटा बनता है। जैसे यहाँ पर कॉस थीटा को अपोजिट करते हैं तो यहाँ पर सेक थीटा बनता है, और टेन थीटा को अपोजिट करते हैं तो यहाँ पर कॉट थीटा बनता है। ठीक है। तो चलिए अब इसको याद करने का ट्रिक सीखते हैं, उसको आखिरकार याद कैसे किया जाए। इसके लिए 3 लाइन में दूंगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरा अपना बनाया हुआ लाइन है तीनों। सबसे पहला, सन्नी पागल है, जो सन्नी लियोनी है वो पागल है। दूसरा, कैटरीना भोली है, यहाँ पर सी से कैटरीना हो, कैटरीना भोली है। और थर्ड जो है, टकला पंडित बोला। इसमें क्या है मैं बताता हूँ, इसमें क्या है कि जो सन्नी पागल है मतलब इससे क्या होता है, साइन थीटा, इससे क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पागल है P बाई H। कैटरीना भोली मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई H। और टकला पंडित बोला मतलब tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। और बाकी जो बचा है, साइन का उल्टा कॉस, तो P बाई H का उल्टा हम लोग कर देते हैं तो बन जाएगा H बाई P। तो बाकी तीनों जो है इसी का अपोजिट है, जो कि है कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो ट्रिगोनोमेट्री, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एंगल। ये है रिलेशन डिफरेंट एंगल का, जो मैंने बताया था 3 टॉपिक में कवर करूँगा, तो अब दूसरा टॉपिक के हम लोग पहुँच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो सबसे पहला है वह साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा।
जो कि मैंने पहले भी बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, क्या मैंने क्या सिखाया आप लोग को, सन्नी प्रश्नल है या सन्नी पागल है जो कहिए, तब P बाई H। और इसका उल्टा है कोसेक, मतलब कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू H बाई P। अब देखिए यहाँ पर इसके इस इक्वेशन जो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा के हिसाब से P बाई H इज इक्वल टू 1 बाई H बाई P, 1 बाई H बाई P। मतलब ये अगर इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये अपना आ जाता है P बाई H इज इक्वल टू H बाई P। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। ऐसे दूसरा, चलिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, कर लिया ट्राई। चलिए मैं बताता हूँ, मैंने बताया कॉस थीटा कैटरीना भोली है, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कैटरीना भोली है B बाई H, ठीक। अब सेक थीटा जो होता है वो बेसिकली इसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा अपना क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा अपना हो जाएगा H बाई B, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको इस इक्वेशन के हिसाब से इसको रखते हैं। इस इक्वेशन के हिसाब से आ जाएगा B बाई H इज इक्वल टू 1 बाई H बाई B, जो कि B बाई H इज इक्वल टू B बाई H, ठीक है। तो ये बेसिकली पिछला की तरह ही था, ये भी उसी तरह हो जाएगा, इसको आप लोग खुद कीजिएगा। अब ये देखिए इसमें क्या है, ये कह रहा है टैन थीटा, मैंने आपको क्या बताया, टकला पंडित बोला, मतलब टकला मतलब टैन थीटा का जो वैल्यू होता है पंडित टकला पंडित बोला इज इक्वल टू सन्नी पागल है P बाई H, P बाई H बाई कैटरीना भोली है, B बाई, ठीक है। देखिए H से H कटेगा जो कि अपना आ जाएगा P बाई B, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। और उसी तरह से आप लोग कॉट थीटा, ये जो कॉट थीटा है उसको भी प्रूफ कर लीजिएगा, ये भी उसी तरह से हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है वो साइन इंटू कोसेक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू। तो चलिए अब ये जो हम लोग को स्कूल में जो प्रूफ करना है वो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या सीखा आप लोग को, साइन थीटा यानी कि सन्नी प्रश्नल है इंटू कैटरीना भोली है, मतलब B बाई H, ठीक है। इसको 1 लाना है, ठीक है। नहीं सॉरी ये कोसेक है, मैंने इसे कॉस पढ़ लिया था गलती से, ये कोसेक है। 1 मिनट।
तो अगर आप लोग इसे देखें तो ये जो कोसेक जो है, ये सिली मिस्टेक्स कहते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं करना है, मैंने खुद किया। तो चलिए, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो ये जो कोसेक है ये साइन का ही उल्टा होता है, मतलब h/p। तो अभी ये देखिए, यहाँ पर h से h कटेगा, ये h से और ये h कट जाएगा, और ये p से ये p कट जाएगा। तो यहाँ पर h से h और p से p कट जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया। उसी तरह से ये भी कॉस जो है, ये जो कॉस है ये सेक कॉस का उल्टा है, तो ये भी 1 आ जाएगा। इसको आप लोग खुद प्रूफ कीजिएगा, ताकि कुछ ये दिमाग इंजन जितना चलेगा उतना ये बढ़िया रहेगा, और नहीं चलेगा तो जंग लगेगा। तो दिमाग को चलाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी तरह टैन, तो इसको चलिए मैं कर ही देता हूँ। टैन का मैंने क्या होता है, टकला पंडित बोला, टकला पंडित बोला इनटू, ये जो कॉट जो होता है ये टैन का उल्टा होता है, मतलब b/p। तो ये दोनों कट कर 1 आ जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल है, बच्चों वाला खेल है, ठीक है। अब चलिए, अब आता है टी रेशियो एट स्पेसिफाइड एंगल। भाई साहब, इसको तो याद करना पड़ता है, इसके लिए मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए, ये जैसे देखिए, ये इसमें क्या है, इसको याद करना है। जैसे साइन 0 डिग्री पर 0 रहेगा, 30 डिग्री पर 1/2 आएगा, 45 डिग्री पर 1/√2 आएगा, 60 डिग्री पर √3/2 आएगा, और 90 डिग्री पर 1 आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कॉस टैन सबका वैल्यू है। तो चलिए, इसको भी याद करने का हम लोग ट्रिक सीखते हैं, इसको भी याद करने का। तो चलिए देखिए, हम लोग को सबसे पहले 1 2 3 4 0 1 2 3 4 लिख लेना है, ठीक है। तो ये जो हम लोग करेंगे ये साइन के वैल्यू के लिए करेंगे, ये हम लोग साइन के वैल्यू के लिए करेंगे, ठीक है। ये हम लोग साइन के वैल्यू के लिए करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये साइन का वैल्यू 0 1 2 3 4 तक लिख लेंगे, ठीक है। या फिर चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ। 0 1 2 3 4, ठीक। और सबको 4 से भाग दे देंगे, 4/4/4/4/4, ठीक है। और सबको रूट कर देंगे सबका। तो चलिए सबका रूट कर दीजिए। तो चलिए सबका रूट करते हैं। सबका रूट कर दिए। तो देखिए, √0/4 ये अपना 0 आ जाएगा, √1/4 तो ये 1/2 आ जाएगा, √2/4 यानी कि ये आ जाएगा √2/2 जो कि 1/√2 आ जाएगा। ये √3/4 तो ये √3/2 आ जाएगा, ठीक। और ये 4/4 √4/4 तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा साइन का वैल्यू। यार मैंने पहले कॉस बोल दिया था, लगता था, अच्छा कॉस बोल दिया था, तो सॉरी, ये साइन का वैल्यू है, ठीक है। अब कॉस का वैल्यू हम लोग उल्टा कर देंगे। जैसे ये 0 जो है ये 0 डिग्री का वैल्यू, 1/2 30 डिग्री का वैल्यू, मतलब शुरू से कॉस में हम लोग उल्टा कर देंगे। 1 √3/2 √2 √3/2, सॉरी गाइस, 1 मिनट,
3/2, उसके बाद सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/√2, फिर 1/2, 1/2। तो देखिए tan थीटा का हम कैसा करेंगे। tan थीटा हो जाए टकला पंडित बोला, मतलब P/B, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा कैसे कन्वर्ट होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। साइन थीटा जैसा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में आता है, तो इसका न्यूमरेटर लेंगे। और कॉस है हम लोग कैटरीना भोली है, मतलब इसका भी न्यूमरेटर, मतलब दोनों का न्यूमरेटर। तो चलिए tan थीटा हम लोग शुरू करते हैं लिखना। तो दोनों का न्यूमरेटर 0/1 जो कि 0, 1/√3, 1/√3, उसके बाद 1, उसके बाद √3, और उसके बाद 1/0। तो 1/0 को हम लोग नॉट डिफाइंड लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये था याद करने का ट्रिक। तो यही था आज का ट्रिगोनोमेट्री का, बाकी अगले लेक्चर में लोग कवर करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।